नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज 366 में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC में जो PGT में टीचर्स की वैकेंसी आई है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार वैकेंसी आपके लिए निकल के आ चुकी है तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही शानदार ये वैकेंसी निकल के आई है। इसके अंदर एचपीएससी ने ये जगह निकाली है और टोटल इसके पद है 4476 पद पे ये जगह निकली है। तो जैसा कि आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसके पे देख सकते हो, ये इस तरह की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, हरियाणा पुलिस सर्विस कमीशन। और जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। तो इस पे क्लिक करते ही आप एक नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये दोनों है, हरियाणा क्रेड और मेवाट क्रेड, ये दोनों में ये वैकेंसी आई है। तो आप लेफ्ट साइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जो भी नोटिफिकेशन है आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हो। तो ये मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। तो ध्यान देना, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो लेफ्ट साइड पे क्लिक करके पढ़ना है, और आपको अप्लाई करना है तो राइट साइड पे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन पहले से डाउनलोड कर लिया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। उसके बाद में हम फॉर्म भी अप्लाई करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये है HPSC टीचर 2022 रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जहाँ तक कि आप ये देख सकते हैं कि ओपनिंग डेट इसकी हो गई थी 21/11/2022, और इस एग्जाम की लास्ट डेट है 12/12/2022, मतलब 12/12/2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का प्रोसेस ये होगा, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको देखो ये यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और अप्लाई ऑनलाइन पे जो नीचे लिंक है इस पे क्लिक करना है। और उसके बाद जो भी आपको चाहिए, हरियाणा ग्रेड या मेवात ग्रेड, जो भी चाहिए उस पे आप राइट साइड में यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हरियाणा ग्रेड चाहिए तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है यहाँ पे क्लिक करके, और मेवात ग्रेड चाहिए तो आपको यहाँ पर जाके क्लिक करना है। उसके बाद ये था अप्लाई का प्रोसेस। और इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है 12/12/2022, रात के 11:55 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट है आपके पास 4476 टोटल पोस्ट यहाँ पर निकल के आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज इन पोस्ट को अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो पीजीटी टीचर्स में, एचपीएससी पीजीटी टीचर्स में अलग अलग वैकेंसी पे अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दी गई है, कैटेगरी वाइज पोस्ट को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। कॉमर्स के लिए टोटल पोस्ट 180 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 1633 पोस्ट है। उसी तरह अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग पद यहाँ पर दिए गए हैं, कुल पद आप इस साइड देख सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज जो इनको जर्नल, एससी, बीए, बीसीए, बीसीबी यहाँ पे डिवाइड किया है वो आप आगे आप देख सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप अपना डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए जो पीजीटी कॉमर्स है उसमें यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन दी गई है, एमकॉम होना चाहिए। और उसके अलावा मैट्रिक, दूसरा ये है कि मैट्रिक आपकी पास होनी चाहिए, 10th क्लास आपकी पास होनी चाहिए, हिंदी और संस्कृत उसमें होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास 12th पास होना चाहिए, बी ए एम ए ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके अंदर आपका हिंदी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए पीजीटी कॉमर्स के लिए। उसके अलावा यहाँ पे सर्टिफिकेट और दिया गया है, जो HTET का सर्टिफिकेट होता है और जो STET का सर्टिफिकेट होता है ये आपके पास होना चाहिए। बाकी आगे बात करें तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर पूरी क्वालिफिकेशन दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं। और पीजीटी फाइन आर्ट्स के लिए यहाँ पे अलग से क्वालिफिकेशन दी गई है। तो ये टोटल 6-7 पोस्ट है, उनके लिए अलग अलग आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो बाकी यहाँ पे पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी म्यूजिक और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, इन सब की क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिखाई गई है। तो दोस्तों एक बार इसका पे लेवल भी चेक कर लेते हैं, स्केल ऑफ पे। तो इसमें आपको सैलरी 47,600 से 1,51,000 तक मिलेगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट है ये आपके 18 साल से और 42 साल रखी गई है। ओके, और ये जो आपकी एज है ये 12/12/2022 के हिसाब से काउंट होगी। और बाकी जिनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके फीस की, एप्लीकेशन फीस क्या होगी। तो नॉर्मल इस एप्लीकेशन की जो फीस है वो 1,000 रुपये रखी गई है। लेकिन यहाँ पर SC ST कैंडिडेट्स को और जो भी फीमेल्स है उनको यहाँ पर फीस में छूट दी जाएगी।
तो यहाँ पर 250 रुपये उनका चार्ज लगेगा। और बाकी जो भी पर्सन हैंडीकैम्प है, डिसेबल है, विकलांग है, उनका यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप सीधे चलते हैं फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है। ऑफिशियल साइट पे आने के बाद यहाँ पर नीचे आपको ये लिंक मिल जाएगा। फिर जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे हरियाणा क्रेड और मेवात क्रेड दोनों देखने को मिलेगा। तो हम हरियाणा क्रेड के लिए अप्लाई करते हैं। दोनों का सेम प्रोसेस है, बस थोड़ी सी डिटेल का फर्क रहता है। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही आपके पास ये सामने ये इंटरफेरेंस खुल के आ जाएगा। तो इस इंटरफेरेंस में आप देख सकते हैं कि आपका किस हिसाब से साइन इन होगा। ये सारा मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार पढ़ के देखना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो कुछ नहीं, आपको मूव टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। उसके बाद ये यहाँ पर बता रहा है कि भाई आपका जो फोटोग्राफ है वो 100x100 पिक्सल का होना चाहिए या फिर 150x150 पिक्सल का होना चाहिए। मतलब जब आप अपने फोटो को फोटोशॉप से स्कैन करोगे तो उसका जो डीपीआई है वो आपको 150 के आसपास रखना है। और बाकी इसका साइज है 200 केबी तक जा सकता है। जो आप सिग्नेचर अपलोड करोगे वो सिग्नेचर आपका मैक्सिमम 50 केबी का होना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं। आगे आने के बाद यहाँ पर थोड़ा और इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इनको आप पढ़ सकते हो। ये जो पेमेंट के रिगार्डिंग है वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आप जो भी पोस्ट लेना चाहते हैं पीजीटी कॉमर्स, आप देख लीजिए आपकी योग्यता। नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया था, नोटिफिकेशन के हिसाब से आप देख लीजिए आपका फॉर्म आपकी योग्यता के अनुसार आपका कौन सा फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो जो भी आप फॉर्म अप्लाई करना चाहे वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको फॉर्म जो अप्लाई है वो किसी भी एक कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करके दिखा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर आप नेपाल के हैं तो वहाँ पर भी आगे आपको ऑप्शन दिया गया है, अदर कंट्री से नेपाल और भूटान वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये पूछ रहा है आप हरियाणा के निवासी हैं, और हरियाणा के निवासी है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना। आप हरियाणा के बाहर से भर रहे हैं तो आपको नो क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट है ओनली हरियाणा वालों को ही मिलेगा। अगर आप हरियाणा के बाहर से अप्लाई करते हो तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कैटेगरी से हो, आपका फॉर्म जनरल से ही जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना जेंडर दिखाना है, आप मेल हो फीमेल हो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। और फिर नीचे आके आपको यहाँ पर किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पर दिखाना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा। ये कह रहा है कि हैव यू वर्कड, और तो आगे का ये जो पॉइंट है ये पूछ रहा है कि यार इसमें आपने हरियाणा का जो डिपार्टमेंट है या बोर्ड है उसमें आपने कोई भी काम किया है या आपका कोई कांटेक्ट है। तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसे नो करना है। नॉर्मली इसे नो पे ही रखना है। आगे का जो ऑप्शन है उसमें ये पूछ रहा है कि आप विकलांग वगैरह है, डिसेबल्ड पर्सन है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। एक्स सर्विसमैन है तो जो भी एक्स सर्विसमैन हो आपको यहाँ पे दिखाना है, अदरवाइज आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी पड़ेगी। और जो 25/12/2022 पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, और वो सब डाल के आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो दोस्तों एक बार ओटीपी सबमिट होने के बाद ये इस तरह से इंटरफेरेंस आपके पास आ जाएगा। सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आपका ओटीपी अप्रूव हो जाता है। इसमें ओटीपी मुझे दूसरी बार रिसेंड करके डालना पड़ा, पता नहीं पहली बार इसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो दूसरी बार मैंने ओटीपी डाला तो सब कुछ सही हो गया, और उसके बाद ही आपके पास नेक्स्ट इंटरफेरेंस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने माता का नाम, यहाँ पे आपको पिताजी का नाम डालना है। और उसके बाद यहाँ पर सामने आपको सिंपली नो नो पर सब में क्लिक करना है। ये इस तरह से है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल कोर्ट का केस दर्ज है या फिर आप हरियाणा गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना है। अदरवाइज आप हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो यहाँ पे यस कर देना है। कोई क्रिमिनल कोर्ट, कोई आपके पास केस वेस दर्ज हुआ है, ऊपर आपके ऊपर कोई केस वेस लगा है, तो यहाँ पे आपको यस करना है। तो सिंपल इसमें सब में आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। सारा एड्रेस फिल करने के बाद आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आपको सेम एस करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे टिक कर देना है। उसके बाद टिक करते ही आपके अपने बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो जो भी आपका
बैंक के पासबुक में नाम है वो आपको यहाँ डालना है, बैंक अकाउंट यहाँ डालना है, बैंक का नाम यहाँ डालना है और आईएफएससी कोड डालना है। सारा डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो दोस्तों सारी डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सारी बतानी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर आपका 10th का मार्कशीट लग जाएगा, 10th के बाद आपका 12th का मार्कशीट लग जाएगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट यहाँ पे लग जाएगा आपका, और जो बीएड वगैरह की क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पर लग जाएगी। तो सबसे पहले आपको जैसे 10th क्लास है जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख देना है। जो सब्जेक्ट है इसमें ऑल सब्जेक्ट कर देना, और उसके बाद जो जिस डिवीजन से आप पास है वो डिवीजन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। किस सन में आपने पास की है 10वीं वो यहाँ पे आपको डालना है। जो परसेंटेज बनी है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि हाँ, जो भी मार्कशीट आपकी डॉक्यूमेंट है जो आप यहाँ दिखा रहे हो वो सारा आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले आप क्या कीजिए, मार्कशीट को स्कैन कर लीजिए, उसके बाद उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद चूज फाइल करके उस मार्कशीट को आपको सेलेक्ट करना है, फिर सिंपली आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी एक मार्कशीट होती है, आपका एक 10th का सर्टिफिकेट होता है, तो मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सेम इसी तरह 12वीं के लिए करना है और सेम इसी तरह आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करना है। उसके बाद में बीएड की भी आपको इसी तरह से अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद इन तीनों पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। आपकी मार्कशीट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपका अपलोड हो जाएगा। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। मान लो आपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगाया, आपका आधार कार्ड कुछ भी लगाया है, तो वो आपका यहाँ पर स्कैन होके अपलोड होगा। उसके बाद आप जाके सिंपली पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये था गाइज हरियाणा एचपीएससी का फॉर्म भरने का आपका पूरा प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे सिंपल स्टेप है, आप ये आराम से कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।